stories about flying. Two stories about flying, class 10th. The first one is First Flight, written by Lima O. Flatley, and the second one is The Black Aeroplane, written by Frederick Forstey. Let's see क्या है इसमें. फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, सीगुल फैमिली की बात हो रही है. द यंग सीगुल बर्ड हु इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एंड बिलीव्स कि उसकी विंग्स जो हैं उसको फ्लाइंग में सपोर्ट नहीं करेंगी एंड ही वुड एक्सपीरियंस अ डाउनफॉल. अदर देन दैट इज द सीगुल फैमिली, जिसमें पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, एंड दे ऑल नो हाउ टू फ्लाई वेल. The summary of the chapter: young seagull. They basically, seagulls are migratory birds and it is the time for migration. तो माइग्रेशन के टाइम पे इन सबको अब जाना है एंड फ्लाइंग इज अ मस्ट, अदरवाइज हाउ विल दे गो. तो यंग सीगुल जो है, ही इज हेजिटेंट एंड ही इज अफ्रेड कि वो फ्लाई नहीं कर पाएगा. बिकॉज ऑफ हिम द होल फैमिली इज स्टक अप. सिबलिंग्स और पेरेंट्स कॉन्फिडेंटली फ्लाई कर सकते हैं, दे हैव टू माइग्रेट. और इसी के लिए उन्होंने उसको बहुत इनकरेज किया, मोटिवेट किया. बट ऑल दिस इनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन डिड नो गुड टू हिम. कॉन्सिक्वेंटली उनको गुस्सा आया एंड दे वॉन्टेड टू मेक हिम अंडरस्टैंड एंड दे लेफ्ट हिम अलोन. अकेला छोड़ दिया कि वो स्टार्व करे, और खुद वो लोग वेट करते रहे एक बिग प्लेटो पे फॉर अ डे और टू दैट मे बी थिंग्स वर्क आउट. मदर, शी टुक अप द स्टेप. उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस हंग्री सीगुल को टेम्प्ट करने की कोशिश की. शी हैड अ फिश इन हर बीक एंड शी शोड इट टू द बॉय, टू द यंग सीगुल फ्रॉम अ डिस्टेंस. और उसी तरीके से उन्होंने अपनी बीक को शार्पन किया जैसे कि यंग सीगुल करता था. नाउ द सीगुल वॉज हंग्री फॉर श्योर. तो वो आगे की तरफ बेंड हुआ, ही लीन्स ओके फॉरवर्ड, और जब वो आगे की तरफ बेंड हुआ तो ही एक्सपीरियंसेस अ फॉल. अब जब वो फॉल करने लगा तो नेचुरली ही वॉज स्कैर्ड बिकॉज ही नेवर न्यू हाउ टू फ्लाई. उसने अपनी विंग्स को स्प्रेड किया एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग. द मोमेंट ही स्टार्टेड फ्लाइंग ही गेन्ड कॉन्फिडेंस and the happy seagull family joined him along in this. So that was the simple story, जिसका एक डीपर मीनिंग हमारे सामने आता है कि overcoming of the fear is must. It is a mandate. We all have fear. मैं नहीं कह सकती कि हम में से कोई भी ऐसा है जिसे fear नहीं है. Some of the other fear is there. So it is you who have to realize your fear and overcome it. This is very important because you are suffering, you have to take the required measures. Next is growth comes with experience. How did the young seagull grow? When he took the experience of a downfall. तो उसने अपने विंग्स को स्प्रेड किया एंड ही रियलाइज कि वो फ्लाई कर सकता था. एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कम्स अप इज फैमिली एंड इट्स सपोर्ट. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो अपनी फैमिली को इंडिस्पेंसिबल मानो. द ब्लड दैट वी आर हैविंग इन आवर बॉडी, द ब्लड दैट रन्स ओवर is something which is indispensable. It cannot be replaced because you may do something bad, you may be scolded, you may be perhaps beaten also, which is actually wrong, but it is in your betterment. That is what it talks about. Message क्या कहता है? Fear is conquered when there is a necessity. See, otherwise the young seagull was being told, बार बार बताया जा रहा था, go for a flight, learn to fly and all that, but he never did it. But the day he was starving and he experienced कि भाई अब तो शायद out of starvation I might die, so he spreads his wings and flies, and yes, he was able to conquer on his fear. The next thing is initiation. You always have to initiate. This is something very, very important, children. Motivational chapters where you get a lot of questions coming up because these are deeper meaning chapters. Initiation, जिसको आप एक beginning कहते हैं, एक शुरुआत कहते हैं, the first steps leads to confidence. क्योंकि first step is always with hesitation. हमें नहीं पता वो सही है या गलत है, but as you are encouraged with that hesitation, it turns to confidence. So इस confidence को attain करो, then only you will gain freedom.
सो टिल नाउ एज यू आर अलोन, आप अभी तक शायद अपने क्लोथ्स की चॉइस खुद कर रहे होगे. अब धीरे धीरे जब आप बड़े हो रहे हो, आप 11th में आओगे, आप अपने सब्जेक्ट्स की चॉइस खुद करोगे. 11th के बाद 12th में आ जाओगे, फिर आप डिसीजंस लोगे कि आपने फ्यूचरिस्टिकली कौन सी स्ट्रीम के साथ में कहाँ पे जाना है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है. सो इनिशियली यू नीड द सपोर्ट ऑफ द फैमिली एंड स्लोली एंड स्टडीली यू मूव बियॉन्ड दैट. The second part of the chapter, the black aeroplane, characters 2 in number. Pilot 1, who was flying an old Dakota aircraft and he was very desperate to reach home. Kafi time se ghar nahi gaye the. He had plans that he would go and have breakfast with his family. And the second pilot of the black aeroplane, he was an unknown figure who helps and guides our narrator. The chapter summary goes like this. Pilot takes the nighttime flight. He was traveling from France to England. काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वाले पार्ट से भी चैप्टर के कि जर्नी कहाँ से हो रही थी, फ्रांस टू इंग्लैंड. He was desperate to reach home and have breakfast with the family, as I told you. There were storm clouds in the sky. It was night time. It was quite good a risk, but he plans to take the risk because he is desperate to reach home. Flies during the night, the plane gets caught in the storm and there is a lot of turbulence. The instruments stopped functioning. What could be the instruments? The compass and the signals from the ground station, which are very, very important, you know, for the flight. So they stopped working and even the fuel was turning low. So there was no point that he could, from the way in between, get back to France. He had to move forward to England, but the risk was great. Clear? So he notices that there is a black aeroplane which has approached from nowhere. We do not know kahan se aaya. And it is black. Why do you call it black? Because there are no lights to it. The pilot just signals with the hand, showing him to follow him, and the narrator blindfoldedly obeys. या ये कहें कि उसके पास और कोई choice थी ही नहीं. Finally, the plane had a safe landing. Narrator turns back and he wants to go and thank the pilot, but found him nowhere. He checks at the control room about the other pilot and he is surprised to learn there was no other flight scheduled that night. He is left wondering who came to help him in the hour of distress. So one answer could be the universal answer. Those who believe in God, they are theists. जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं इस वर्ड को कि गॉड ने कोई अपना मैसेंजर, अपना कोई एंजल भेजा जिसने उसको डिस्ट्रेस में हेल्प आउट किया. And it could be supernatural, whatever way you want to call it, but it leaves you to decide. The chapter is such that the author has left you to decide कि आप सोचो क्या सही है. Now, थीम क्या कहता है? टफ टाइम्स में हमें करेज दिखाना होता है. इफ़ द एल्डरली पीपल, जो आपके बड़े हैं, वो भी बैठ के रोने लग जाएं, हैव टीयर्स इन द आइज एंड बिहेव द वे यू बिहेव, देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट. तो हमें इनफैक्ट अपने एल्डर्स से करेज को देखना चाहिए. उसने कहीं कोई अनाउंसमेंट्स नहीं करी, किसी को नहीं बताया, कोई पैनिक, अंदर डर लग रहा है बट पैनिक को रिवील नहीं किया. ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ मैंने अभी गॉड की बात की, वही बात होती है फेथ की. वापस लेंचो वाले चैप्टर जैसा ही कुछ फील आ रहा है. देयर ऑल्सो द मैन, द फार्मर हैड अ ब्लाइंड फेथ इन गॉड. यहाँ पे भी फेथ जो है इज़ द अननोन हेल्प. एक ट्रस्ट दैट आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, माई इंटेंशंस आर क्लियर, नथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग is best answered here. And mystery and the supernatural, yes, they play an important role for sure. The message says sometimes help arises in unexpected ways. ये लाइफ में कई बार होगा, आपके साथ भी होगा, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं लाइफ के जो हम कुछ सेइंग्स में या वर्डिक्ट्स में कह देते हैं कि when you have no ray of hope, from somewhere a hope arises. And second important thing is our inner strength. Our inner strength and faith guides us in testing times. So you need to be strong
and you need to have faith and perseverance. तभी आप testing times में, because testing times are difficult times, और इन्हीं times में हम अपने potentials और staminas को sense कर पाते हैं. So another chapter done with you all. Doubts clear हो गए, very nice. कुछ और रह गए, please put them across. Type of questions you are there that are bothering you, हमें comments में भेजो, हम answer करेंगे, आपकी doubts को clear करेंगे. But you people continue to like, subscribe and share so that more of the students can seek benefit out of it.